नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आर्थिक समस्याएं अधिक हो गई हैं, तो दोस्तों ये खरमास में आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका धन अधिक खर्च हो रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं और आपको धन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हर मास में कुछ विशेष उपाय आजमा कर अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीना अपना अलग अलग महत्व रखता है। ऐसे ही महीनों में से एक खरमास होता है। यह एक ऐसा महीना होता है जो किसी भी शुभ काम को करने के लिए अच्छा नहीं होता। आमतौर पर इस महीने में शुभ कार्यों को करने की मनाही रहती है। इस महीने में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे खरमास कहते हैं। तब से खरमास शुरू हो जाता है। इस साल यह महीना दिसंबर के महीने की 16 तारीख से शुरू हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि यदि कुछ उपाय किए जाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। काफ़ी समय से चल रही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, तुलसी की पूजा। यदि आप खरमास में नियमित रूप से तुलसी का पूजन करते हैं, इसमें जल चढ़ाते हैं, तो यह घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है। यदि आपके घर में बहुत लंबे समय से धन को लेकर कोई भी समस्या चल रही है, तो इस उपाय से दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इसका पूजन करते हैं, तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। अगला, विष्णु भगवान का पूजन। हर मास में सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान किया गया पूजा पाठ भगवान तक सीधे पहुंचता है। यदि आप हर मास के दौरान भगवान विष्णु का पूजन नियमित रूप से करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आपकी सभी समस्याओं का हल करते हैं। अगला उपाय नंबर 3, सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं। खरमास में सूर्य की पूजा करने का विशेष रूप से फल मिलता है और यह विशेष शुभ भी मानी जाती है। यदि आप इस पूरे महीने सूर्य को जल देते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। यदि आपके ऊपर कोई भी कर्ज है तो सूर्य को जल देने से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। सूर्य को जल देते समय तांबे का लोटा ही लें, साथ ही उसमें एक चुटकी कुमकुम डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। नंबर 4, गरीबों को दान। खरमास में दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया दान आपको शुभ फल की प्राप्ति कराता है। इस पूरे महीने आप किसी भी ज़रूरतमंद को इस्तेमाल की हुई चीज़ें दे सकते हैं और गरीबों को भोजन करा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे दान हो आप वो दे सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने दान करने का फल आपको मोक्ष तक ले जाता है। यदि आप खरमास में गर्म कपड़े, कम्बल आदि का दान करते हैं, तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर धन से संबंधी कोई बड़ी समस्या है, तो आप खरमास में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और विवाह में आने वाली रुकावटों से छुटकारा मिलेगा। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। यह विशेष रूप से शुक्रवार वाले दिन करें तो आपको इसका शुभ फल मिलता है। माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाने के बाद इसे आप अपने माथे पर तिलक करें और सुहागिन महिलाएं माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में भरें। धार्मिक स्थानों पर जाएं। यदि खरमास में आर्थिक समस्या चल रही है तो धार्मिक स्थानों के यात्रा भी आप कर सकते हैं। ये भी शुभ फलदायी है। आप ना करें तो आप किसी मंदिर में विशेष रूप से नियम बना लें कि आप जाएं। ऐसा करने से आपको किसी तीर्थ बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों दोस्तों 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है और नए साल में 2023 को 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब से खरमास प्रारंभ होता है और जब समाप्त होता है तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब खरमास प्रारंभ होता है तो उस समय सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण सूर्य देव के रथ के घोड़े आराम करने लगते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं। इस बदलाव के कारण को ही खरमास कहते हैं। खरमास के दौरान तांबे के बर्तन में पानी या तांबे के पात्र में रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यह सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। खरमास के दौरान
घर, वाहन, प्लॉट, आभूषण आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यह शुभ नहीं होता। किसी भी नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, जैसे व्यवसाय की या मकान के निर्माण की। ऐसे कार्यों की भी शुरुआत खरमास में नहीं की जाती। यदि इस समय कार्यों की शुरुआत की जाए तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती और साथ ही धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, खरमास में इन कार्यों को करने से बचें। दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।